किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सरकार ने एक फैसला जो लिया है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रहा है, ऑडियो भी चल रहा है, हमारे पास समाचार भी पहुंच चुके हैं कि सरकार ने अनाज खरीद के बारे में, अनाज खरीद के मामले में अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा टेंडर छोड़ दिया है, दे दिया है। इससे किसानों को, व्यापारियों को नुकसान क्या होगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह क्यों छोड़ा गया है वही बताने जा रहा हूँ, और कब छोड़ा गया है वही बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इन बातों की बारीकी से पता चले। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप आंख मिच कर कोई काम कर रहे हो, उसमें कभी मुनाफा नहीं हो सकता। जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तभी आपका फायदा होगा। और यही आपसे कहा जाता है कि हमारे चैनल पर सच्चाई जाननी है, सच्ची जाननी है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए और शेयर अन्य किसानों तक कर दीजिए। और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये फैसला गलत है कि सही है, सरकार ने जो किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धान और गेहूं इन दोनों की जो सरकारी खरीद होती है वो लगभग 60 लाख टन माल की खरीद होती है, जो गोदामों के अंदर भरने का काम किया जाता है, जो अडानी को स्वीकृत की गई है। 20,000 करोड़ रुपए का टेंडर इनके नाम छोड़ दिया गया है। दो कंपनियां हैं जिसमें अडानी के बहुत ज़्यादा शेयर हैं, दूसरी एक सहायक कंपनी है। पूरी जानकारी दूं उससे पहले मैं थोड़ी पीछे की बात बता देता हूं, जो मेरे पास खबर आई थी। हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम था बलवंत सिंह, वो अभी भी हैं। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था कि एक कंपनी गोदाम बना रही है, यदि कोई किसान ज़मीन देना चाहता है, लीज पर ज़मीन देना चाहता है, तो हमारे साथ कांटेक्ट है, हम उस किसान के खेत में गोदाम बनवा देंगे। शर्त क्या थी? रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। जिस खेत के अंदर गोदाम बनना है वो खेत रोड के टच होना चाहिए, 15 फुट का रोड होना चाहिए। मतलब रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी और रोड भी 15 फुट का। तो वहाँ पर एक कंपनी गोदाम बनाएगी। ये बात कब की है? ये बात जब तक किसान आंदोलन हुआ भी नहीं था उस समय से पहले की है। उस समय भी अडानी ग्रुप ने अपने गोदाम देश में बनाने शुरू कर दिए थे। अभी भी अडानी ग्रुप सरसों के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार चला रहा है। और अब की बार ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टॉक जो सरसों का है वो अडानी ग्रुप के पास है। सरसों का सबसे ज़्यादा स्टॉक जो है अडानी ग्रुप के पास है, कभी भूल में मत रह जाना। एक बात, ये बात उसी टाइम हुई थी। ये 3 जो काले कानून आए थे उसके अंदर सम्मिलित थी। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों को ये बात कह दी गई कि आंदोलन वापस ले लिए गए, परंतु ये हुआ नहीं। हमारे नज़दीक की मंडी है भट्टू मंडी, वहाँ भी गेहूं के सीजन में अडानी के गोदामों में माल जा रहा था। पहले वो गोदाम भरे थे, उसके बाद में आम सरकारी वेयर हाउसों में माल गया था। ये बात सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। साथियों, अब आप सोचोगे कि इससे नुकसान किसान को और व्यापारी को क्या होगा। सरकार एमएसपी खरीद में देरी करती है, क्यों करती है? ये बात आपने कभी सोची है? ये इसलिए सोची है कि पहले इन कंपनियों के गोदाम भरवा दिए जाएं। ये बात मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, पहले इनके गोदाम भरे जाते हैं, उसके बाद में सरकारी वेयर हाउस में माल जाता है। इन कंपनियों के पास माल होता है और ये कंपनियां बाजार पर पहले नजर रखती हैं। ये माल को एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, माल को जमीन पर भी काट सकती हैं, बाजार में भी काट सकती हैं। सारे पावर इनके पास होते हैं। जब ये माल की खरीद करती है तो भारी भरकम भाव बढ़ते हैं, तेजी होने लगती है। जब इनको पता चलता है कि बाजार के अंदर भाव तेज हो चुके हैं, हमें मुनाफा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये अपना माल बाजार में काट देती हैं। जब ये बाजार में माल काटती हैं तो भाव धराशायी हो जाते हैं, और छोटा व्यापारी और किसान तेजी के चक्कर में रहते रहते नुकसान में चला जाता है। और ये कंपनियां अपना मुनाफा वसूली करके दोबारा से मंदे भाव में माल वसूलना शुरू कर देती हैं। जब नंबर एक्सपोर्ट का आता है, भी बाहर माल जाना है, तो पहले ये कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती हैं और अपना मुनाफा बुक करती हैं।
ये आज से नहीं चला, ये 3 काले कानून बने थे उससे पहले की स्कीम चल रही है। किसान इस बात को समझ नहीं चुका है, छोटा व्यापारी इस बात को समझ नहीं चुका है। इसीलिए मैंने एक ये बताया था कि नीति बदलो, पैसा कमाओ। ये वीडियो मैंने बनाया था। जो कंपनियां एग्रीमेंट्री कर चुकी हैं, जिनको अनाज खरीदने की खुली छूट है, जिनके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, अब 60 लाख टन तक का अनाज ये खरीद सकती हैं। अब हिसाब लगाइए, पूरे देश का सिस्टम ही खरीद सकती हैं। वेयर हाउस बन रहे हैं, गोदाम बन रहे हैं, और अब जो टेंडर मिला है वो लगभग 45 मतलब 75% अनाज का मिल गया। 20,000 करोड़ रुपए। साथियों, ये देश कहां जा रहा है? सरकार ने सब कुछ अपने हाथों में छोड़ दिया, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, चाहे और आखिरी तक एग्री जो किसान खेती करता था, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको भी कंपनियों के हवाले कर दिया है। आज ये खबर पुख्ता हो चुकी है, लिखित में आ चुकी है, सोशल मीडिया पर वीडियो आ चुका है। मेरे को पहले पता था, परंतु मेरे पास प्रूफ नहीं था। मेरे पास प्रूफ नहीं था जिस टाइम मैं कंपनियों का ही नाम ले सकता था। मैंने आपको बार बार कहा, ये कंपनियां आपकी क्या खेल खिला रही है? ये खेल मौके पर चल रहा है, इससे किसान और व्यापारी को मरना और नुकसान हो रहा है। कंपनियां किसी का सगी नहीं होती, सरकार की भी सगी नहीं है। सरकार से भी माल वसूलती हैं, किसान को भी नुकसान करती हैं, व्यापारी को भी नुकसान करती हैं, और अपना मुनाफा बुक करने के लिए 2400 घंटे अपनी टीम को अलर्ट पर रखती हैं। अनाज आप बुआई करते हो, उस टाइम भी आपके खेतों का सर्वे होता है, कितना अनाज पैदा हो सकता है, मौसम कैसा है, किस एरिया में कितनी बिजाई होती है। ये तमाम डाटा जो अनाज के ऊपर काम करने वाली कंपनियां हैं उनके पास मौजूद होते हैं। उनके विशेषज्ञ हर मंडी में मौजूद हैं, हर जिले में मौजूद हैं। उनको पल पल की रिपोर्ट मिलती है और एक एक चीज पर नजर रखते हैं। जिस चीज का उत्पादन कम होता है वो कंपनियां पहले से ही अपने खरीद शुरू करके गोदाम भरने का काम करती हैं। अब की बार सरसों में देखा गया, बिना जार पंखा, बिना लैब, खुली सरसों ट्रकों में भर करके हमारे नजदीक रूपावास गांव से कंपनियों के गोदामों में गई। हमने देखी, किसान को 6,400 रुपए का नगद पैसा मिला। मैं सबूत के साथ कहता हूं, यह माल कंपनियों में जा रहा है। सरकार मौन है, और मौन तो क्या है, सरकार तो खुली छूट दे रही है। आज क्लियर हो गया है, अब आप कैसे बचोगे? तभी तो मैं कहता हूं हमारे साथ जुड़िए, सावधानी बरतिए। हम एक एक रिपोर्ट आपको देंगे, कहां क्या पड़ा है, किसने क्या खरीदा है। कुछ लोग हमारे किसान साथी कहते हैं, ताऊ जी आपके पास जानकारी कहां से आती है? मैं तो रूपावास गांव में गया था, ये पता लगाया था कि ये माल कहां जा रहा है। कौन सा और किसान गया था? हमें पता चला कि ये माल वहां जा रहा है, परंतु हमारे पास सबूत नहीं थे। आज सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे पास जो समाचार है, हमने वीडियो बना दिया। पहले हमने आपको इशारों में कहा था, इशारों में भी हो रहा है, ये हो रहा है। कोई काले कानून वापिस नहीं हुए, वो कानून लागू है। अब कोई कहता है अमेरिका डील होगी क्या? भाई अमेरिका डील हुई तो 3 महीने हो गए, 3 महीने हो चुके हैं। इस युद्ध से पहले भी अमेरिका डील हो चुकी थी। आपको जब पता चल जाए, चलता है कि अब पछता है क्या होता है, चिड़िया चुग गई गोद, बहुत लंबा समय हो जाता है। आपने आंदोलन किया, उस टाइम भी हमारा चैनल तो नहीं था, उस टाइम हमारा चैनल नहीं था, परंतु हमें इस बात का पता था। हमने कुछ किसानों को बताया भी था कि भाई ये किसान जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो कानून तो पहले से लागू हो चुके हैं। अब उन इतने भारी भरकम किसानों के बीच में ये जाकर कहना कि कानून लागू हो चुके हैं, जायज नहीं था। हमने चुप्पी मार ली, क्योंकि उस टाइम हमारा चैनल नहीं था, नहीं तो वीडियो बना देते। क्योंकि हमारी एक मित्र की गोभी एक कंपनी लेकर सौदा करके गई थी। हम सबूत के तौर पर कहते हैं,
एक कंपनी ने गोभी का बीज लगवाया था और गोभी लेकर गई थी। अब भी हमारे एरिया में मूड़ा का बीज लगाया जाता है, गाजर का बीज लगवाया जाता है। अनेक कंपनियां काम कर रही हैं, हमारे मित्रों के साथ कांटेक्ट करके काम कर रही हैं। आप कहते हो काले कानून वापिस हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, चल रहे हैं। अनेक कंपनियों के गोदाम भरे हुए हैं, वेयर हाउस भरे हुए हैं। आपसे मंदा में माल मिला है, आपने बेचा है, और जब भी भाव बढ़ते हैं वो 1-1 साल, 2-2, 3-3, 4-4 साल इंतजार करते हैं। अब आप सोयाबीन के बारे में पूछ रहे हो, कुछ किसान सोयाबीन का चर्चा करते हैं। सोयाबीन कंपनियों के पास मंदे भाव में खरीदा गया माल बहुत था, वो आज तेजी में बेचा है। जब तेजी आई तो उन्होंने काट दिया। मैं अब ये बार बार कह रहा हूं, सरसों में मंदा नहीं है। क्यों कह रहा हूं? मुझे पता है कि अडानी के पास माल है, अडानी मंदे भाव में माल नहीं काटेगा। किराया, भाड़ा, लागत, भराई सब कुछ जोड़ करके ही माल मिलेगा। सरकार यदि अडानी से खरीदेगी तो ऊंचे भाव में खरीदना पड़ेगा। साथियों, आपको समझना होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, जो खबर हम दे रहे हैं वो खबर कतई झूठी नहीं होती। माने ना माने आपका काम है। मैं फिर कहता हूं, अनाज बेचें, सावधानी पूर्वक बेचें। अपने अनाज को 3-4 हिस्सों में करके बेचें। एक साथ माल मत बेचिए, एक साथ बेचोगे भाव नहीं मिलेंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से दें, बताएं। आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये भी कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें, ताकि हम आपकी राय जान सकें। हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, इस पे विचार करें, शेयर करें, किसानों को जगाने का काम करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।